Myself Bhavna Yadav. I have completed my masters from JNKVB Jabalpur in vegetable science. मैं आप लोगों की वेजिटेबल साइंस और स्पाइसेस की क्लासेस लूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेबल साइंस में वेजिटेबल क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वेजिटेबल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल क्या होता है। तो वेजिटेबल क्या है? कोई भी हर्बेशियस प्लांट, चाहे वो एनुअल हो, बाइनियल हो या पेरेनियल हो, जिनके डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम्स, फ्लावर, सीड, रूट, ट्यूबर को हम लोग ईटन करते हैं एज अ रॉ और बाय कुक्ड। मतलब हम लोग उसको कच्चा भी खा सकते हैं या पकाने के बाद भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि हमारे रूट क्रॉप्स हैं, रेडिश, कैरोट, बीट रूट। इसको हम लोग एज ए सैलेड जब यूज करते हैं तब हम लोग बिना इसको पकाए खा लेते हैं, मतलब कि रॉ खा लेते हैं। और जैसे ही वेजिटेबल के मतलब सब्जी के जैसे अगर खाना हो तो इसको कुकिंग के बाद ही खाते हैं अपन रेडिश को। तो वैसे ही अपन ग्लोब आर्टिचोक की जब बात करते हैं, ग्लोब आर्टिचोक में जो इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या है? फ्लावर हेड्स या फ्लावर बर्ड्स। इसके जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं या स्मॉल हेड जो है उसको हम लोग एज अ रॉ कंजप्शन करते हैं, और जो लार्ज हेड होते हैं उसको आफ्टर कुकिंग यूटिलाइज करते हैं। इसमें एक होता है पार्ट रिसेप्टिकल। ग्लोब आर्टिचोक में एक रिसेप्टिकल होता है, उसको कैनिंग के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स को हम लोग अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पस या अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर अभी हमने वेजिटेबल में एक टर्म पढ़ा, वेजिटेबल कोई भी एनुअल, बाइनियल या पेरेनियल हो सकते हैं। तो एनुअल क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स या ऐसे वेजिटेबल क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर रहे हैं, 1 ईयर में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? एनुअल। मतलब कि सीड की सोइंग से लेके उसके जर्मिनेशन, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आना, उसकी हार्वेस्टिंग, पूरा जो प्रोसेस है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनुअल क्रॉप। फिर जब बाइनियल की बात करेंगे, इसमें क्या होगा? जो भी क्रॉप या प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? बाइनियल। एज ए एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वो इसमें आएंगे अनियन, गार्लिक, जो बल्ब क्रॉप है वो। इसमें क्या होगा? फर्स्ट ईयर जो है प्लांट्स की प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, मतलब उसके पूरे जो रूट सिस्टम है अच्छे से प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, लीव्स आ जाएंगे, स्टेम्स ग्रोथ हो जाएंगे। लेकिन जो सेकेंड ईयर है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट बियर होते हैं, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग अनियन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट ईयर हम लोग सीड सोइंग करते हैं, फिर उससे क्या होगा? बल्ब का फॉर्मेशन हो जाता है फर्स्ट ईयर। फिर इस बल्ब को सेकेंड ईयर हम लोग फिर ग्रो करते हैं, किसके लिए? सीड प्रोडक्शन लेने के लिए। इस तरीके से इसका जो साइकिल है वो 2 ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो गए? ये बाइनियल क्रॉप का जो साइकिल है वो 2 साल तक चलते रहता है, तो ये क्या है? बाइनियल क्रॉप हो गया। फिर हम बात करते हैं पेरेनियल क्रॉप की। पेरेनियल क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 और मोर ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, वो किसमें आते हैं? पेरेनियल में आते हैं। पेरेनियल में क्या होता है? जो भी प्लांट्स या क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप, वो अपनी पूरी प्रॉपर क्या कर लेता है? ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, ग्रोथ साइकिल, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड, उसमें पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। एक ग्रोथ साइकिल मतलब उससे पूरा कंप्लीट हो जाता है, और यही साइकिल जो है वो रिपीट कई साल तक चलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरेनियल क्रॉप। इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं अपना एस्पैरेगस, ग्लोब आर्टिचोक, मोरिंगा, जेरूसलम आर्टिचोक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं ओलेरीकल्चर की। तो ओलेरीकल्चर क्या है? ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है। लैटिन वर्ड ओलेरस और कल्चर से मिलकर बना होता है। ओलेरस मीन्स होते हैं पॉट हर्ब एंड कल्चर मीन्स होते हैं कल्टीवेशन।
तो ओलेरीकल्चर क्या हो गया? इट इज अ साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। ना क्लियर है सबको? फिर हम बात करते हैं बोटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल की, कि हमारा वेजिटेबल जो है वो कौन सी क्लास या सब डिवीजन से बिलोंग करता है और कौन सी डिवीजन से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सब डिवीजन क्या है अपने वेजिटेबल का या क्लास, स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट से क्या समझते हैं कि स्पर्मेटोफाइट ऐसे प्लांट्स जो सीड्स बियर करते हैं वो किस में आएंगे? स्पर्मेटोफाइट के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो सीड बियर्स करते हैं वो स्पर्मेटोफाइट के अंदर आते हैं। मतलब जनरली जितने भी अपने वेजिटेबल्स हैं सभी सीड बियर करते हैं, सब में सीड का प्रोडक्शन जनरली होता ही है। तो अपने वेजिटेबल किस में आ रहे हैं? स्पर्मेटोफाइट सब डिवीजन में आ रहे हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोफाइट क्या है? प्लांट किंगडम का ही एक पार्ट होता है। प्लांट किंगडम को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपना थैलोफाइट, एक होता है ब्रायो, एक होता है प्लैरिडोफाइट और एक होता है अपना स्पर्मेटोफाइट। तो यहीं से अपना क्या है? स्पर्मेटोफाइट जो है वेजिटेबल जो है वो स्पर्मेटोफाइट में आता है। ठीक है, जो कि एक प्लांट किंगडम का ही पार्ट है। फिर हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोफाइट सब डिवीजन है अपना, उसको भी 2 डिवीजन, फर्स्ट और डिवीजन 2 में डिवाइड किया गया है। जो ये सब डिवीजन है इसको भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया है, डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन 2। किसमें आएगा? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जब या बोल सकते हैं जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर। और जब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड प्रोड्यूस होंगे तो वो किस में आएंगे? जिम्नोस्पर्म में। अब हमारे जो वेजिटेबल है जनरली सब में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सब में फ्लावर आते हैं और फ्लावर में ही सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जो अपने वेजिटेबल है वो किस में आएंगे? कौन से डिवीजन में आएंगे? एंजियोस्पर्म डिवीजन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड प्रोडक्शन होते हैं वो किस में आ रहे हैं? एंजियोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है? तो एंजियो मतलब होते हैं कवर्ड और स्पर्म मतलब होता है सीड। तो यहाँ से क्लियर है क्या बोलना चाह रहा है? ये कवर्ड सीड। एंजियोस्पर्म मतलब कि जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे? आउटर लेयर से कवर्ड होंगे, या बोल सकते हैं कि आवरण युक्त क्या होगा? बीज होगा। हिंदी में अगर बोले तो आवरण युक्त बीज या फिर इनक्लोज्ड सीड होंगे। ठीक है, इनक्लोज्ड सीड होंगे या फिर हिंदी में भी बोलना चाहो अगर तो आवरण युक्त बीज। ठीक है, अगर हम देखें इसको तो इसमें ओव्यूल्स होते हैं अंदर पहले। ठीक है, ओव्यूल्स क्या होंगे? ओवरी के द्वारा क्या होंगे? कवर्ड होंगे। ठीक है, ये ओव्यूल्स हो गया अपना और ये क्या हो गए? ओवरी। तो ओवरी जो है ओव्यूल्स को क्या किए हुए है? कवर किया हुआ है। तो एंजियोस्पर्म मतलब होता है कवर्ड सीड या इनक्लोज्ड सीड, या जो सीड्स अगर फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा। तो हमारे वेजिटेबल किस में आएंगे? कौन से डिवीजन में? एंजियोस्पर्म डिवीजन में। और जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है? नेक्ड ओव्यूल्स होंगे इसमें। जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के द्वारा क्या होगा? कवर्ड नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म वाले कंडीशन में क्या होता है? जो ये ओव्यूल्स है अपने ये क्या होंगे? नेक्ड ओव्यूल्स होंगे, कवर्ड नहीं रहते हैं ये ओवरी के द्वारा। तो इतना क्लियर है। सब डिवीजन अपना वेजिटेबल का हो गया स्पर्मेटोफाइट और डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म। फिर यही एंजियोस्पर्म जो है आगे चल के मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड होता है। ठीक है, इसी एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना? मोनोकॉट और डाइकॉट। फिर जेनरा, स्पीसीज, फैमिली और फिर वेराइटीज, फिर आगे क्लासिफिकेशन कंटिन्यू होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज जैसे कि सोलेनेसी फैमिली की फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। तो क्या होता है इसमें? सोलेनेसी फैमिली में अपने कौन कौन से क्रॉप आते हैं? तो टोमेटो आता है, ब्रिंजल आते हैं, चिली है, कैप्सिकम और आता है पोटैटो।
लगभग इन तीनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 24 होता है। सिर्फ पोटैटो जो है वो ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है, इसलिए इसका क्या है 48 क्रोमोसोम नंबर होता है। फिर हम देखते हैं फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। ये जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, क्रॉस का जो निशान ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब होता है सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक से हम समझ सकते हैं कि जब भी, जैसे कि ये फ्लावर होते हैं, सोलेनेसी फैमिली के जो भी फ्लावर हैं, या उसको कहीं से भी अगर हम कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी एंगल से जब हम उसको कट करते हैं तो वो क्या होते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं या यहाँ से भी कट कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ क्रॉप होते हैं, पी है, उसमें ऐसा नहीं होता है। जब उसमें कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिनोमॉर्फिक नहीं फाउंड होता। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अपना टमाटो फ्रूट है, टमाटो को जब हम लोग कट करते हैं बीच से तो वो एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दो। ऐसे कहीं से भी उसको अगर ऐसे कट करो या ऐसे कट करो तो वो एकदम इक्वल डिवाइड होते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फी। फिर होता है, इसका मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों ही एक प्लांट्स में क्या है, प्रेजेंट है। क्या हो जाएगा ये, हर्माफ्रोडाइट। फिर है K5। के क्या शो कर रहा है, सेपल्स को। सेपल्स जो होते हैं इसमें वो 5 होते हैं, इसलिए ये 5 लिखा हुआ है। ब्रैकेट है, मतलब कि जो सेपल्स होते हैं जितने भी, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए लिखा है ये ब्रैकेट में। 5 का मतलब है कि फ्यूज्ड सेपल्स होते हैं, और के मतलब क्या होता है, सेपल। फ्यूज्ड सेपल्स होते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, गैमोसेपलस कंडीशन। फिर है एक अपना ये C5। सी का मतलब हो गया पेटल, और 5 मतलब कि 5 पेटल होंगे। इसमें सब चीज क्या है, 5 है, मतलब पेटल, सेपल और एंथर, जो मेल पार्ट है या एंथर है वो भी क्या है, 5 है। पेंटामेरस कंडीशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, फ्यूज्ड पेटल्स होंगे इसमें भी, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। क्या हो रहा है ये, इसका मतलब हो गया सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, इसका मतलब हो गया दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, मतलब हर्माफ्रोडाइट। के मतलब कि सेपल्स हो गए जो कि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, गैमोसेपलस कंडीशन। फिर अपना पेटल भी 5 होते हैं और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस बोलेंगे। फिर है अपना A5। A5 मतलब कि जो एंड्रोइशियस है वो भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 एंथर होते हैं, लेकिन एंथर क्या है, उसमें देखना ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 5 जो है वो फ्री एंथर्स होते हैं, मतलब समझ सकते हो। A5 है, मतलब कि ये जो 5 है इसमें ब्रैकेट रहता तो क्या है, फ्यूज रहता, पर वो ब्रैकेट नहीं है, मतलब क्या है, फ्री एंथर्स होंगे इसमें। एंड्रोइशियस जो है वो क्या होंगे, फ्री होंगे, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। और ये C और A जो है, ये जो साइन शो कर रहा है कि जो एंथर है वो पेटल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। G2 ये नीचे बना है साइन, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ओवरी है, और कोई भी अगर फ्लोरल ऑर्गन ओवरी के नीचे से अराइज होता है तो वो क्या होगा, सुपीरियर ओवरी कहलाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या है, सुपीरियर ओवरी को बताती है। इफ इन केस अगर कोई भी फ्लोरल ऑर्गन जो है वो ओवरी के अबव अराइज होता है तो ये क्या है, इंफीरियर ओवरी को शो करती है। ठीक है, अगर नीचे से अराइज हो रहा है ओवरी के तो वो सुपीरियर है, और अगर वो अबव से अराइज हो रहा है तो क्या है, इंफीरियर ओवरी है। 2 है ब्रैकेट में, मतलब कि 2 ओवरीज होंगे ऐसे, और आपस में क्या होंगी, फ्यूज्ड होंगी या जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको।
अब हम लोग इस डायग्राम के थ्रू उसको एक बार और देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 5 सेपल्स होते हैं। तो ये वाला जो है ग्रीन ग्रीन कलर जो दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, ये क्या है 5, 1 2 3 4 5 सेपल्स हो गए। फ्यूज्ड है, कैसे शो हो रहा है, ये देखो आपस में ये वाला जो साइन है वो शो कर रहा है कि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं K5 आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, फिर है ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, पेटल्स है। ये जो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों क्या है, पेटल्स हो गए। ये भी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए बोला गया था फ्यूज्ड पेटल्स। फिर ये C और A आपस में ऐसे साइन के थ्रू जुड़े, साइन शो कर रहे थे अपन फॉर्मूला में। इसका मतलब है कि ये पेटल जो है, इसी से ही देखना, ये एंडोइशियम जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एंथर्स है, ये वाला, ये एक दूसरे से क्या है, फ्री है। लेकिन नंबर्स कितने हैं इसके भी, 1 2 3 4 5, लेकिन एक दूसरे से क्या है, फ्री है, ये आपस में जुड़े नहीं है। फिर देखते हैं ओवरी। ओवरी भी क्या है, ये बीच से जुड़ी हुई है और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 ओवरी है दिख रहा है और आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है एक दूसरे से। इस प्रकार से ये क्या है, पूरा फ्लोरल फॉर्मूला है सोलेनेसी का। 1 2 3 ये सब सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गए, ये एंड्रोइशियम हो गया और एंथर फ्री हो गए और ये ओवरी हो गया। ये सब क्या है, सोलेनेसी फैमिली का जो है फ्लोरल डायग्राम है। जब हम लोग आगे कोई भी क्रॉप पढ़ेंगे तो उसको, इसके फ्लावर को हम लोग जब समझेंगे तो इजी हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रिंजल के कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिंजल क्रॉप को देखते हैं। तो ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है सोलेनम मेलोंजिना। इसका जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो है 2n=24। इसका जो ओरिजिन है वो है इंडो बर्मा रीजन या इंडिया। इसका जो टाइप एडिबल पार्ट है वो क्या है, फ्रूट है। इसका जो फ्रूट टाइप कौन सा होता है, ये बेरी टाइप ऑफ फ्रूट है। ठीक है, ये से कुछ बेसिक चीजें थी ब्रिंजल से रिलेटेड। अब हम ब्रिंजल के बोटनिकल फीचर्स या बोटनी के बारे में देखते हैं कि इसके लीव्स कैसे होते हैं, इसके जो फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं, इसका फ्रूट कैसे होता है, क्या क्या शेप होते हैं उसके, इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन। जब हम इसके ब्रिंजल के बोटनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो ब्रिंजल में क्या होता है, ये एनुअल हर्बेशियस प्लांट होते हैं। ब्रिंजल हमारे क्या है, एनुअल हर्बेशियस प्लांट है और ये क्या है, वेल ब्रांच्ड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसकी लीव्स कैसी होती है, तो बहुत बड़ी होती है लीव्स। ठीक है, लार्ज होती है, लोब्ड होती हैं और थोड़ा बहुत प्यूबिसेंट हो सकता है, मतलब उसमें सॉफ्ट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिसेंट, हाइपोप्यूबिसेंट प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। जो अपन जब उसको हम लोग उसके लीव्स को छूते हैं तब हम लोग को थोड़ा सा लगता है कि इसमें छोटे छोटे हेयर्स है, सॉफ्ट है, तो उसी को बोलेंगे हाइपोप्यूबिसेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्रिंजल के लीव्स में। और जो मिडरिप पोर्शन होता है इसका लीफ का, उसमें स्पाइन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि कौन सी कल्टीवार या वैरायटी है। इसमें देख सकते हैं ब्रिंजल के लीव्स बहुत बड़ी सी दिख रही है, ऐसे लार्ज लीव्स है। ठीक है, ये है ब्रिंजल की लीव्स। फिर हम बात करते हैं ब्रिंजल के इन्फ्लोरेसेंस के। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, मतलब किस तरीके से फ्लावर अरेंज है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें क्या होता है, सोलिटरी साइम प्रेजेंट होता है। सोलिटरी साइम होता है इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं
डायरेक्ट जो है फॉर्मेशन हो जाता है जो शूट टिप का फ्लावर में, जो टर्मिनल पोर्शन है उसमें जो शूट टिप है, ये अपना शूट हो गया, इसके जो टिप पोर्शन है वो डायरेक्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, फ्लावर में। ठीक है, तो ये क्या है, सोलिटरी साइम, मतलब एक सिंगल फ्लावर। ठीक है, और इसी में दो कंडीशन होगी, या तो एक फ्लावर सिंगल भी हो सकते हैं या तो फिर 2 या 5 फ्लावर जो है एक साथ गुच्छे में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी साइम या फिर क्लस्टर ऑफ 2 to 5 फ्लावर्स के हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो फ्लावर है वो सोलिटरी भी प्रेजेंट होते हैं या फिर क्लस्टर हो सकते हैं 2 या 5 फ्लावर के। ठीक है, सोलिटरी साइम मतलब जो सूट है उसका जो टिप पोर्शन है उसका डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, फ्लावर में, और या तो 2 से 5 फ्लावर जो है ऐसे क्लस्टर में हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिंजल के फ्लावर की। तो फ्लावर में जैसा कि हम देख सकते हैं ब्रिंजल के जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं। कंप्लीट फ्लावर मीन्स कि जिसमें सेपल्स हो, पेटल्स हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। जब सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जब चारों एक फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो इसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। तो ये वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसके कंप्लीट होते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो पिस्टिल है मतलब जो फीमेल पार्ट है, ठीक है, वो एंथर्स के द्वारा क्या रहते हैं, पूरा सराउंडेड रहते हैं। जो पिस्टिल होते हैं वो एंथर से क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्लीट फ्लावर इसमें क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, स्टेमन मतलब कि जो एंथर है अपना, और ये फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन, स्टेमन। पिस्टिल क्या होता है, जिसमें ये वाला पार्ट हो गया अपना स्टिग्मा, ये वाला पार्ट हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी और ये हो गए ओवल्स। इन चारों को मिला के क्या बोल देंगे, पिस्टिल। तो कंप्लीट फ्लावर मतलब कि स्टेमन भी प्रेजेंट है, पिस्टिल भी प्रेजेंट है, पेटल्स भी हैं और सेपल्स भी हैं, मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों है। ठीक है, तो ये चारों प्रेजेंट है, मतलब क्या हो गए, कंप्लीट फ्लावर है अपना। वायलेट कलर के फ्लावर है। अब देखेंगे कि जो पिस्टिल है वो सराउंडेड होता है किसके, एंथर के। ये अपना एंथर हो गया, ठीक है, और ये वाला क्या है, अपना फीमेल पार्ट है। तो ये सराउंडेड है, पूरे एंथर के चारों तरीके से घिरा हुआ है। जो फीमेल वाला जो पार्ट है, जो पिस्टिल है, उसको जो स्टेमन है वो घेरे हुए हैं चारों तरफ से, इसलिए बोला गया कि जो पिस्टिल है वो सराउंडेड होता है बाय द स्टेमन। फिर देखेंगे कैलिक्स, जो सेपल्स है अपने, ये वाला जो पार्ट है ये सब सेपल्स है। ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे ऐसे देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऐसे कप लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो जो सेपल्स होते हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इसके नंबर्स कितने होते हैं, 5। हम लोग पहले भी देख चुके हैं फ्लोरल डायग्राम में। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, पेटल्स कहलाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, पेटल्स कहलाएगा। ये क्या है, अपने एंथर्स है। एंथर्स कैसे, कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसलिए जो एंथर होते हैं उसको बोलते हैं कि कोन, कोन के जैसा दिखता है। ठीक है, एंथर्स जो है वो कोन शेप्ड के होते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आराम से ऐसे कोन शेप्ड दिख रहे हैं अपन को। एंथर, एंथर कैसे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं। फिर ये वाला क्या है, ये वाला स्टिग्मा हो गया, ये वाला पार्ट स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये स्टाइल हो गए, और ये क्या हो गया, ओवरी, और ये सब क्या हो गया, ओवल्स। ठीक है, ये वाला ओवरी हो गया और ये ओवल्स हो गए। हम बोल सकते हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेपल्स है या कैलिक्स है। फिर पेटल्स हो गए, ये कोन शेप्ड का एंथर होता है इसमें, और स्टाइल जो है वो एंथर से चारों तरफ से क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। ये क्या है, अपना
फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जो हम लोग ऑलरेडी फ्लोरल डायग्राम में भी समझ चुके हैं। ये जो है अपना ओवरी है, तो ओवरी में हम देखते हैं जैसे कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, अलग अलग पढ़े थे फ्लोरल डायग्राम में कि दो ओवरी होती है, जैसे इसमें भी क्या है, दो ओवरी है जो कि प्लेजेंटा के द्वारा क्या है आपस में फ्यूज्ड होती है। जो दो ओवरी है वो प्लेजेंटा के द्वारा आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है या फ्यूज्ड होती है। ये वाला हिस्सा क्या है, ओवरी वॉल है, ये जो है वो ओव्यूल्स है, ये ओवरी वॉल हो गया, ये ओव्यूल्स हो गए, ये प्लेजेंटा हो गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइकार्पलरी, मतलब कि दो कार्पल्स है, ये 1 और ये 2 कार्पल्स प्रेजेंट है इसमें। कार्पल्स या पिस्टिल दोनों सेम ही होते हैं, तो दो पिस्टिल है या दो कार्पल है प्रेजेंट होते हैं हमारे ओवरी सोलेनेसी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं उसमें। और अभी हम लोग पर्टिकुलर कौन से क्रॉप की बात करें, ब्रिंजल की, तो ब्रिंजल में बाइकार्पिलरी ओवरी फाउंड होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रिंजल में एक टर्म पढ़ते हैं अपन, हेट्रोस्टाइली, जो कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेट्रोस्टाइली क्या होता है, मतलब कि जो स्टेमन है अपने और जो स्टिग्मा है, स्टेमन और स्टेग्मा की जो लेंथ है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर या अलग अलग इंडिविजुअल फ्लावर में हमको इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी में क्या होगा, स्टेमन लंबा होगा, किसी में स्टाइल छोटा होगा, किसी में स्टाइल बड़ा होगा, किसी में स्टेमन छोटे होंगे। तो इनके जो लेंथ में जो डिफरेंशिएशन होता है अलग अलग, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली कहते हैं। जो इनकी स्टेमन और स्टिग्मा की जो लेंथ है उसमें जो डिफरेंस होता है अलग अलग फ्लावर या अलग अलग इंडिविजुअल फ्लावर्स में, तो उससे क्या होगा, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस हो जाता है, जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन अपना, और इस कंडीशन को अपन हेट्रोस्टाइली कहते हैं। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, और इसी कंडीशन को अपन हेट्रोस्टाइली कहते हैं। इसको जो है कृष्णमूर्ति एंड सुब्रमण्यम ने 1954 में ब्रिंजल में रिपोर्ट किया था। जब हम बात करते हैं हेट्रोस्टाइली की, तो हेट्रोस्टाइली में अपन को 4 कंडीशन देखने को मिलती है, 4 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, एक होता है मीडियम स्टाइल, एक होता है शूडो शॉर्ट, और एक होता है शॉर्ट स्टाइल। तो 4 टाइप की कंडीशन होती है। तो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में क्या होता है, जो ये स्टेमन है अपना, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये अपना स्टेमन है, ये क्या है, पिस्टिल है, या बोल सकते ये वाला जो है स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो क्या होता है, इसमें जो स्टेमन की लेंथ है वो स्टाइल से क्या होती है, छोटी होती है, मतलब जो स्टेमन है वो बिलो होता है स्टाइल से, स्टाइल अबव प्रेजेंट होते हैं स्टेमन के, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर कहलाता है। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा रिसेप्टिविटी उसकी अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से एक्सपोज हो पाता है, इसलिए इसमें क्या है, फ्रूट सेटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन अपन देखते हैं, इसमें क्या है, जो स्टेमन की लेंथ है और जो पिस्टिल की लेंथ है, दोनों क्या है, एक समान लेवल में है, मतलब दोनों एक लेवल में है, सेम लेवल में स्टेमन और स्टाइल जो है वो प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियम स्टाइल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, स्टाइल और स्टेमन दोनों की लेंथ एक बराबर है। फिर जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है अपना, शूडो शॉर्ट और शॉर्ट, उसमें क्या होगा, जो स्टाइल है, ये वाला पार्ट अपना क्या है, स्टाइल है, ये स्टेमन है। स्टाइल जो है वो स्टेमन से बिलो प्रेजेंट होगी, मतलब स्टेमन से बिलो प्रेजेंट होगा स्टाइल, और क्या होगा, ये अच्छे से एक्सपोज भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या होते हैं, इसमें फ्रूट सेटिंग कम हो जाते हैं, फ्रूट सेटिंग परसेंटेज, और इसमें पॉलिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए इसमें फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाते। ठीक है,
मेन जो बैरियर क्रिएट कर रहा है तीनों में, अगर हम देखें तीनों कंडीशन में, लॉन्ग स्टाइल हो, मीडियम स्टाइल हो या शॉर्ट या शूडो शॉर्ट हो, सब में जो बैरियर का काम कर रहा है वो अपना स्टाइल का लेंथ है। मेन बैरियर का जो काम कर रहा है वो स्टाइल की लेंथ ही है, जो एक बैरियर क्रिएट कर देती है स्टेमन और स्टिग्मा के बीच में। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, जो स्टेमन है वो अबव प्रेजेंट होंगे, स्टाइल स्टेमन से अबव जो है स्टाइल प्रेजेंट होता है, या स्टाइल जो है स्टेमन से बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल फ्लावर्स में अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें लॉन्ग स्टाइल फ्लावर और मीडियम स्टाइल फ्लावर जो है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रूट सेटिंग होता है इन दोनों में, और शूडो शॉर्ट और शॉर्ट में अपन को फ्रूट सेटिंग परसेंटेज या फ्रूट सेटिंग जो है वो देखने को नहीं मिलता है। फिर लॉन्ग स्टाइल में क्या होता है, 70 to 86.7% तक फ्रूट सेटिंग होता है, और मीडियम में क्या होता है 12.5 to 5.5 55.6% तक फ्रूट सेटिंग होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और शूडो शॉर्ट और शॉर्ट में नो फ्रूट सेटिंग, कोई भी फ्रूट सेटिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रिंजल के फ्रूट की। तो फ्रूट में क्या होते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप दिखाई दे रहे हैं, कोई राउंड है, कोई लोंगेट है, कलर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फ्लैशी बेरी होते हैं। ठीक है, ब्रिंजल जो है अपना वो फ्लैशी बेरी होते हैं, और इसके जो शेप है ऑब्लॉन्ग शेप, लॉन्ग शेप, सिलेंड्रिकल शेप, बहुत अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। कोई मोनोकलर्ड वैरायटी होती है, जैसे कि ये बोल सकते हैं डार्क पर्पल या ब्लैक ब्यूटी ब्रिंजल जो होता है अपना। ठीक है, और ये वाइट कलर के ब्रिंजल, ये ग्रीन, ये सब मोनो कलर है। ये वाले जो है वाइट के साथ, वाइट कलर का जो स्ट्रिप्ड ऐसा गया है। ठीक है, ग्रीन के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें है। वैसे ये लाइट पर्पल कलर के ब्रिंजल हैं। तो डिफरेंट टाइप के अपन को क्या है, फ्रूट में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, साइज के साथ साथ उसके कलर्स में भी। फिर है 3 मेन बॉटनिकल वेराइटीज होती हैं जो मेलोंजिना के अंदर आती है। 3 जो है मेन है, तो वो देख लेते हैं। 3 मेन बॉटनिकल वेराइटीज अंडर स्पीसीज मेलोंजिना। तो 3 जो है मेन आती है मेलोंजिना के अंदर। तो हम लोग देखते हैं मेन 3 बॉटनिकल वैरायटीज। उसमें पहला है अपना कॉमन ब्रिंजल। तो कॉमन ब्रिंजल क्या होंगे, लार्ज हो सकते हैं, राउंड शेप के या एग शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन, राउंड और एग शेप टाइप का थोड़ा सा दिखता है ब्रिंजल, उसका जो है सोलेनम मेलोंजिना वैरायटी एस्कुलेंटम होता है। और जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल, थोड़े ऐसे सिलेंड्रिकल शेप टाइप के जो ब्रिंजल दिखते हैं, उसको हम लोग सोलेनम मेलोंजिना वैरायटी सर्पेंटिनम के अंदर आता है। वो सब जो है स्पीसीज जो है, उसके जो वैरायटीज है वो सर्पेंटिनम के अंदर, जितने भी सिलेंड्रिकल शेप के हैं। फिर जो ड्वार्फ टाइप के ब्रिंजल है उसको बोलेंगे सोलेनम मेलोंजिना वैरायटी डिप्रेसम। ठीक है, इस डिप्रेसम वैरायटी के अंदर जितने भी ड्वार्फ टाइप के ब्रिंजल आएंगे। तो 3 मेन बॉटनिकल वैरायटीज है अपने, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और ड्वार्फ टाइप। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग प्लांट की। कुछ जैसे कि एग प्लांट में क्या होता है, एग प्लांट जनरली जो है अपना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है। मतलब कुछ इसमें क्या होता है, कुछ परसेंट सेल्फ पॉलिनेशन होता है और कुछ परसेंट तक क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, जिसका एक्सटेंट लगभग 29% से ज़्यादा जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, या कभी कभी 42-48% तक। तो इसलिए क्या है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर आता है। जो अपना ब्रिंजल है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें जो जनरली आउट क्रॉसिंग है वो बम्बल बी और हनी बी के द्वारा होता है। ठीक है, बम्बल बी और हनी बी के थ्रू जो है इसमें आउट क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मिमोसा पुदिका जो प्लांट होता है उसको भी
एज अ विसिनिटी ऑफ ब्रिंजल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मिमोसा पुदिका प्लांट क्या करता है, जो पॉलिनेटर्स होते हैं हनी बी और बम्बल बी, इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पॉलिनेशन हो ब्रिंजल में। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, सीड अगर हम लोग सोइंग कर रहे हैं तो वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसमें जर्मिनेशन हमको देखने को मिल जाता है। फ्लावर जो है जनरली 40 to 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इमर्ज होते हैं। जो फ्लावर का इमरजेंस है वो 40 से 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के देखने को मिलता है। एंथेसिस की बात करें, एंथेसिस मतलब कि फर्स्ट फ्लावर जो ओपन होता है या फ्लावर ओपनिंग की जब बात करें तो ये 6 to 8 AM कब, अगस्त सितंबर में, और यूजुअली बिटवीन 9:30 to 11:15 AM ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग विंटर, दिसंबर जनवरी के टाइम पे। एंथेसिस जो है जनरली सुबह के टाइम होता है अगस्त सितंबर में, और जब ठंड की बात करें तो 9:30 से 11:15 के लगभग में तक भी फ्लावर जो है अपन को देखने को मिलते हैं दिसंबर जनवरी के टाइम पे। फिर जब इसके क्रॉसिंग टेक्निक की बात करते हैं ब्रिंजल के, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैंड इमेस्कुलेशन। फिर क्या करते हैं, पॉलिन का कलेक्शन करते हैं। फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या पॉलिन की डस्टिंग करते हैं। 3 प्रोसेस में होता है क्रॉसिंग टेक्निक। पहले हम लोग हैंड इमेस्कुलेशन कर लेंगे, फिर पॉलिन का। हैंड इमेस्कुलेशन में क्या होता है, हम लोग एक हेल्दी थोड़ा लॉन्ग मीडियम स्टाइल के जो बर्ड होंगे उनको सेंट्रल पोर्शन से सेलेक्ट करेंगे। फिर जो बर्ड्स होते हैं उसको जेंटल ओपन करते हैं। एक बर्ड ले लिया अच्छा 20 सेंट्रल पोर्शन से, इस बर्ड को मीडियम मतलब जेंटली क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फिर किससे ओपन करेंगे, तो फाइन फोर्स शेप की हेल्प से हम लोग उसको ओपन करेंगे। फिर जो एंथर्स होंगे उसको केयरफुली क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ये अपना फ्लावर है, इसके जो भी एंथर्स हैं इनको केयरफुली रिमूव कर देंगे तो अपना क्या बचेगा, सिर्फ जो स्टाइल और एंड्रोशियम वाला जो मतलब बोल सकते हैं गाइनोशियम वाला जो पार्ट है वो ऐसे दिखाई देगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। एंथर को रिमूव कर दिए। फिर क्या करेंगे, जो फ्रेशली डेहिसेंस एंथर्स है ये हम लोगों ने अलग कर लिया। फिर दूसरा एक और लेंगे प्लांट, उसमें जो फ्रेशली डेहिसेंस एंथर्स हैं उसको पिक कर लेंगे। फिर उसको वर्टिकली कट करके फाइन नीडल लेंगे, उसमें पॉलन को सफिशिएंट पॉलन जो रहेंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर पॉलन को क्या करेंगे, डस्टिंग कर देते हैं यहाँ पे लाके, तो इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लांट का। तो ये था जनरल प्रोसेस है कि हैंड पॉलिनेशन करते हैं, फिर पॉलन कलेक्शन करते हैं, फिर पॉलन को हम लोग पॉलन को डस्टिंग कर दिए, फिर क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, टैगिंग कर देते हैं। तो ये सब एक जनरल प्रोसेस था। ये था कुछ जनरल डिस्कशन ब्रिंजल का। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रिंजल से रिलेटेड। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ब्रीडिंग में जो बीटी ब्रिंजल है वो कैसे डेवलप हुआ था। तो थैंक यू सो मच।